मैं एक लाल फोन बूथ के अंदर घुसता हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं होता कि मेरे पीछे लगा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। मैंने कॉल करने के लिए सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब निकला और कॉल नहीं लगी। पैसे बेकार जाने पर मुझे झुंझलाहट होने लगी। जब बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो समझ आया कि दरवाजा जाम हो चुका है। पहले तो लगा कि किसी ने मजाक में मुझे अंदर बंद कर दिया है और थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से धूप असाधारण रूप से तेज थी। बूथ के कांच से आती तपिश मुझे बेचैन और चिड़चिड़ा बना रही थी। उसी समय काम पर जाते दो लोग वहाँ से गुजरे। मैंने शीशे पर जोर जोर से हाथ मारा और मदद का इशारा किया। वे पास आए। मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन हाथों के संकेतों से उन्होंने हालात समझ लिए। उन्होंने बाहर से पूरी ताकत लगाई और मैंने अंदर से धक्का दिया, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे आसपास भीड़ जमा होने लगी। वे दोनों अपनी घड़ी देखकर जल्दी में कहीं जाने लगे और मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें विदा कहा। थोड़ी देर में मजदूर, ऑफिस जाने वाले लोग और राहगीर सब रुककर तमाशा देखने लगे। एक मजबूत आदमी आगे बढ़ा और दरवाजा खींचने लगा। हैंडल टूट गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लोग हंस पड़े। उसने अपने कंधे से कांच तोड़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहा और शर्मिंदा होकर हट गया। फिर एक अनुभवी मैकेनिक आया। उसने ध्यान से हर कोना टटोला, पर कहीं कोई पेंच या जोड़ नहीं मिला। उसने दरारों में औजार डालकर खोलने की कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में उसने टूटा हैंडल फिर से लगा दिया और चला गया। भीड़ बढ़ती गई और मेरे चारों ओर एक छोटी सी दुनिया बस गई। कोई जूते चमका रहा था, कोई गुब्बारे बेच रहा था, तो कोई खाने की चीजें चुरा रहा था। लेकिन मुझे बाहर निकालने में कोई सफल नहीं हुआ। थककर मैं नीचे बैठ गया। तभी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। दमकल कर्मी हालात देखने लगे। मुझे डर था कि कहीं बचाने की कोशिश में मुझे चोट न लग जाए। उन्होंने बूथ के सामने गाड़ी खड़ी की और ऊपर से कांच तोड़ने की योजना बनाई। मुझे डर था कि टूटे हुए कांच के टुकड़े मुझ पर गिरेंगे। तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। हरे कपड़े पहने कुछ आदमी आए और बोले कि वे फोन बूथ कंपनी के कर्मचारी हैं। उनका कहना था कि वे इस खराब बूथ को मरम्मत के लिए ले जाएंगे। मैं घबरा गया, उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। भीड़ ने मुझे इशारों से भरोसा दिलाया कि चिंता की बात नहीं है। मुझे उसी बंद बूथ समेत उठाकर गाड़ी पर रख दिया गया। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर जाती गई, सड़कों पर लोगों की निगाहों में खुद को यूं कैद देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एक ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने पारदर्शी ताबूत के साथ एक अंतिम यात्रा देखी। वह दृश्य मेरी हालत जैसा ही लगा। अगले सिग्नल पर मैंने एक और आदमी को उसी लाल फोन बूथ में बंद देखा। तभी मेरे मन में आया कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। मैंने कांच पर जोर जोर से हाथ मारा और मदद की गुहार लगाई, मगर लोग समझे कि मैं उन्हें हाथ हिला रहा हूँ और वे मुस्कुराकर जवाब देने लगे। प्यास, भूख और थकान से टूटकर मैं निराशा में नीचे लेट गया। गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंची। मैंने अपने परिवार को याद किया, जेब से पत्नी और बेटे की तस्वीरें निकाली। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या थी। तभी एक सैन्य हेलीकॉप्टर ऊपर दिखाई दिया। बची खुची ताकत से मैंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वह आगे बढ़ गया, मानो मुझे रास्ता दिखा रहा हो। पहाड़ों की गहराई में हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कई ऐसे फोन बूथ तैयार किए जा रहे थे जो कभी नहीं खुल सकते थे। हर बूथ किसी न किसी इंसान की कैद का प्रतीक था। एक क्रेन ने मेरे बूथ को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। मेरे आगे भी कई लोग थे, सब उसी तरह बंद, असहाय। उनका अंजाम पहले ही तय था। जब आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती तो कोई भी आपको बचाने नहीं आता।